चंद्रमा खराब है आपकी कुंडली में, आपको लगता है, तो ये कहानी आपके लिए सुननी पड़ेगी। एक आदमी ने एक बार भूत सिद्ध कर लिया और भूत सिद्ध करके अपने घर के सभी काम वो उससे करवाने लगा। और धीरे-धीरे जब सब काम खत्म हो गए, तो भूत ने बोला कि भाई अगर तू मुझे काम नहीं देगा तो मैं तुझे मार दूँगा। तो वो दौड़ा-दौड़ा अपने गुरु के पास गया कि क्या करूँ? गुरु ने बोला कि भाई घर में तू एक खंभा गाड़ दे लकड़ी का, जब कोई काम ना होता उस भूत को ऊपर चढ़ने का और नीचे उतरने का काम दे दे, वो ये करता रहेगा, तुझसे फ्री। अब वो फ्री हो गया। अब इसके बाद क्या करें? अब ये भूत क्या है और खंभा क्या है मैं आपको बताता हूँ। भूत जो है ये हमारा मन है, ठीक है? अब ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए पुराने दिनों में जब हम क्लास में होते थे, स्कूल जाते थे, तो कुछ बैक बेंचर्स होते थे जो पीछे बैठ के कुछ बातें करते रहते थे। पर मैडम ऊपर सामने पढ़ाती रहती थी, पर वो बातचीत चलती रहती थी। यही हमारी भी हालत है, हम कोई भी काम करें हमारे मन में पीछे-पीछे कोई ना कोई थॉट प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है? यही थॉट प्रोसेस जो है कहीं न कहीं आपकी एंग्ज़ायटी या आपके डिप्रेशन या फिर आपकी टेंशन का भी कारण है। कोई एक ही सोच बार-बार आपके दिमाग में आती है, आप उसी के बारे में सोचते रहते हो और आप टेंशन में रहते हो। वो चीज़ें हुई नहीं है, ना तो फ्यूचर में होंगी, नहीं होंगी ये भी आपको नहीं पता और जो पास्ट में हो गई उसके बारे में भी आप सोचते हो। तो इस प्रकार आपको टेंशन होती रहती है और मन क्या है मून मून मन को ही रिप्रेज़ेंट करता है कुंडली के अंदर। तो इस टेंशन से उन जो बैक थॉट है, उन थॉट से बाहर निकलने का एक ही रीज़न है जो सब बताते हैं, नाम जप। आप किसी भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है? उस भगवान की आप पूजा कीजिए उस भगवान की आप पूजा कीजिए तो आपके सारे काम होते रहेंगे। आप देवी की पूजा करते हैं, देवी का मंत्र पढ़िए, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण का ज मंत्र जपिए, राधा ज रानी की तो राधा रानी का, शिव का कोई भी मंत्र आप जपिए। जब आप ये मंत्र जपेंगे तो बैक में जो आपका माइंड चल रहा है ना, उसमें इस मंत्र को लगा दीजिए। तो ये जो आपका मन नाम का भूत है, अब मंत्र में लग गया। जब आपको ये काम करना हो, अपना काम करते रहिए और फिर इसको दोबारा से अपने जप में लगा दीजिए। तो आपके सारे काम होते चले जाएँगे। तो इसी से रिलेटेड एक गीता में श्लोक भी है, मैं आपको बताता हूँ। अध्याय 9 में 23 नंबर का श्लोक है। हे कौन्ते ये अपि अन्य देवता भक्ता श्रद्धान्विता यजन्ते ते अपि अविधिपूर्वकम माम एव यजन्ते। मीन्स कि जितने भी लोग हैं किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, भूत प्रेत की पूजा करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं वो एक्चुअल में उसी को प्राप्त होते हैं, ठीक है? उनकी सिद्धि प्राप्त होती है, पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो लोग नहीं जानते कि मेरी ही पूजा कर रहे हैं। तो भगवान की पूजा करें, आप किसी की भी पूजा कीजिए, भगवान एक ही है। आप इतने सारे ग्रंथ रेफर करते हैं, इतनी सारी चीजें देखते हैं, आप देखोगे उसके अंदर क्या होता है कि शिव महापुराण कहते हैं शिव सबसे ऊपर है, विष्णु पुराण कहते हैं विष्णु सबसे ऊपर है। तो कलयुग में इंसान की जो परीक्षा की बात करते हैं वो यही परीक्षा है कि वो किस देव का चयन करे, क्योंकि सभी देव एक ही हैं, किसी में कोई फर्क नहीं है। पर वो आपको इस तरीके से भ्रमित करेंगे कि आप समझ नहीं पाओगे। थोड़े दिन एक देवता की पूजा करोगे, थोड़े दिन दूसरे देवता की पूजा करोगे, तो वो काम कभी हो ही नहीं पाएगा। ये कैसे कि जैसे आप पेड़ काटने निकले कुल्हाड़ी लेके, एक पेड़ पे 10 मारे आपने, 10 शॉट मारे, कटा नहीं, दूसरे पे चले गए, उस पे 20 मारे, तीसरे पे चले गए। तो इससे हुआ कि आपने किसी एक भी पेड़ पे फोकस नहीं करा, कोई भी पेड़ नहीं कटा और सारे अधूरे रह गए। यही आपके जीवन में भी है। होता है ना कि 100 अगर प्रहार करोगे तभी वो पेड़ पेड़ कटेगा या उसकी आपको कहीं न कहीं उसकी मतलब उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। इसी प्रकार अगर आप किसी देवी देवता की पूजा करते हो तो उसमें पूरी पूर्ण रूप से श्रद्धा कीजिए और उसकी पूजा कीजिए। तो जब आप एक ही देवी देवता को पूजने लगते हैं तो आपके सारे काम बनने लगते हैं, क्योंकि वो एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। ये उसी तरीके से कोई भी पेड़ बिना काटा मत छोड़िए कि 2-4 शॉट मारे फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे बदलते रहे। तो ऐसे जीवन में कुछ नहीं होने वाला। यही आपका कलयुग में कहीं न कहीं परीक्षा भी है। तो किसी एक देवता की पूजा कीजिए, उसमें विश्वास रखिए, सभी एक ही जगह पे जाते हैं, उसी भगवान की पूजा कर रहे हो आप, वो एक ही है, हर जगह पे। वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर करना। जय श्री स्वामी समर्थ, हर हर महादेव।